4.2 कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से डिटर्मिनेंट के क्लास में हम लोग आ गए हैं 4.3, जो कि बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है। वो आज आप लोगों को बता देते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस लॉकडाउन में घर में सेफ होंगे और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। यहाँ पर क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखा है और इन्हीं सारे पॉइंट्स पर बेस्ड है आज का क्लास। जो क्वेश्चंस हम आपको बना के दिखाएंगे वो इन्हीं सारे पॉइंट्स पर बेस्ड होंगे, इसलिए एक बार चलिए सारे पॉइंट्स को ब्रीफली समझ सकते हैं। 4.2 मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है। उसके पीछे हमने 4-5 वीडियोस बनाए हैं। अगर आप उसको अच्छे से बनाएंगे तो 4 मार्क्स मान के चलिए कि सिक्योर हो जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप ग्रुप में आकर के पूछ लें या कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हमें ये जानना है कि डिटर्मिनेंट का यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, वो हाफ इंटू ब्रैकेट में आपके पास x1 होता है, y2 माइनस y3 होता है, प्लस x2 y3 माइनस y1 होता है। तो उसी एक्सप्रेशन को आप अगर डिटर्मिनेंट में लिख करके सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब कि आपको अगर कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का यूज करके आप कैसे निकालोगे। आप देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका 3 वर्टेक्स है, वो एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको इन वैल्यूज को यहाँ पर प्लेस कर देना है और बस प्लेस करके क्या करना है, सॉल्व कर देना। समझ पा रहे हैं बात को। यहाँ x1 y1, यहाँ पर x2 y2, यहाँ पर x3 y3 वैल्यूज को डालना है और डाल करके आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो आप उसके बाद सॉल्विंग पे आप जो भी मेथड लगाओ आपकी मर्जी है। ये बस क्या किया गया आपको एक बार बता देता हूं कि जो फॉर्मूला आप जानते थे ना पहले से, उसी को डिटर्मिनेंट के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट में कैसे लिख दें कि सॉल्व करने पर वही आ जाए, बस वही किया गया। बस वैल्यूज को देखिए और वैल्यूज को यहाँ प्लेस कीजिए, प्लेस करके सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पर कि रिमार्क्स में हमने यहाँ 3 पॉइंट लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सब पे आपको क्वेश्चन भी बना के दिखाएंगे जल्दी जल्दी, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन पहले जरूरी है कि आप इन पॉइंट्स को अपने पास लिख लें, उसके बाद आप क्वेश्चंस को बनाएं। तो जो पहला हमारे पास पॉइंट है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज पॉजिटिव क्वांटिटी, सो वी हैव टू टेक एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट। मतलब कि चूंकि एरिया जो होता है, कभी हमने नहीं सुना कि -5 स्क्वायर यूनिट का एरिया बना, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा किसमें आपको लेना है, पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, एरिया कांट बी नेगेटिव। इसके बाद वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए, अगर क्वेश्चन बनाते वक्त आपको इन 6 में से कोई एक वर्टेक्स मिसिंग हो, मतलब x1 y1, x2 y2, x3 y3, इन सब में से कोई एक वर्टेक्स मिसिंग हो, तो ऐसे केस में, और एरिया दिया हुआ, ट्रायंगल का एरिया जो है वो दिया गया हो, तो आपको तो पता है कि एरिया कांट बी नेगेटिव। लेकिन जब आपका कोई वर्टेक्स मिसिंग होगा तो कैलकुलेशन के टाइम पर आप पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे एरिया का और नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे एरिया का। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा मिसिंग कौन होगा, वर्टेक्स, और वर्टेक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्टेक्स नेगेटिव भी हो सकता है। इसलिए कैलकुलेशन करते वक्त हम एरिया का पॉजिटिव वैल्यू भी यूज करेंगे और एरिया का नेगेटिव वैल्यू भी यूज करेंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी, बना के दिखाएंगे तो और समझ में आएगा। अगला और आखिरी पॉइंट है द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। कोलिनियर मतलब समझते हैं, एक ही लाइन पर जब 3 पॉइंट आ जाए, एक ही लाइन पर जब तीनों पॉइंट आ जाए तो हम कहते हैं कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। तो अगर आपको कभी 3 अलग अलग वर्टेक्स दे दे और बोले कि प्रूव करो द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो आपको क्या करना है कि उन तीनों वर्टेक्स से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है इस फॉर्मूला के थ्रू। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इस कोलिनियर वाले पॉइंट का। एक तो यूज आपको बता दिया, एक मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है कि ऑल्सो यूज फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। मतलब ये जो कोलिनियर वाला बात है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल को जो 0 प्रूव करना होता है वो तो तब जब आपको कोलिनियर दिखाना हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कभी ये कहा जाए
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। दो अलग अलग पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट का यूज करके आप उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाओ डिटरमिनेंट का यूज करते हुए। तो जैसा कि हम लोग 11th में पढ़ते थे कि पॉइंट स्लो फॉर्म था, 2 पॉइंट फॉर्म था, तो यहां पर कैसे हम उसको बनाएंगे, वहां पर आपको ये लेके चलना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए कि मैं आपको समझा रहा हूं कि दो पॉइंट है ए और बी, एक का कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब आपको कहा गया कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिटरमिनेंट का यूज करके निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस अपने तरफ से, जैसा कि हम लोग क्लास 11 के फॉर्मूला के प्रूविंग में किया करते हैं, वैसे आप यहां पर अपने तरफ से तीसरा पॉइंट लो इसी लाइन पर। तो लेट P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या लोगे आप, x y, बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन। हमने P एक तीसरा पॉइंट मान लिया जो इसी लाइन पर है। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन AB। अब आप देखो आपके पास 3 अलग अलग पॉइंट्स आ गए, तो डेफिनेटली 3 पॉइंट है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। लेकिन ये तीनों पॉइंट्स क्या है, एक ही लाइन पर हैं। जब एक ही लाइन पर होंगे तो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे ना। तो आपको कैसे बनाना, वो देखो आपका फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और xy1 इक्वल टू क्या लेना है, 0। ये आप देखो ध्यान से कि आपको क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि P जो तीसरा पॉइंट हमने लिया वो उसी लाइन पर है, और जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे तो कोलिनियर होंगे, और जब कोलिनियर होते हैं तो तीसरा पॉइंट क्या बताता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, 0। तो आपको क्या करना है, लिखना पड़ेगा उसको बनाते वक्त, लेट P ब्रैकेट में आप x y का कोऑर्डिनेट दो, x y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। अब आप P पहले ले लो, APB लिख दो, तो वहां पर क्या होगा कि A और B जहां था हमने P एक ले लिया उसी लाइन पर पॉइंट, डेफिनेटली भी 0। क्यों 0? क्योंकि तीनों एक ही लाइन पर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, मतलब कि ये अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो कि आपको यहां भी नजर आ रहा है, और इक्वल टू क्या लेना है, 0। जब कोलिनियर प्रूव करने के लिए बोले तो आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लानी है। मतलब आप LHS RHS कर सकते हो, मैं लिखने का तरीका बताऊंगा। और अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो आपको इक्वल टू 0 लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो डैम श्योर है, वो तो मतलब क्या कह सकते हैं आप, हाइपोथेटिकल बात है कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है दे विल बी डेफिनेटली कोलिनियर। तो कोलिनियर मीन टू से एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप 0 लेके चलेंगे, और आप इसमें जब आप x1 y1 और x2 y2 की जो भी वैल्यू दी होगी उसको आप यहाँ पे डालेंगे, और डाल के इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। क्वेश्चन बनाने से पहले इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी पे जरूर नोट करें, और पीछे जो भी आपको पढ़ाया गया है, मैट्रिसेस कंप्लीट है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंप्लीट है, डिटरमिनेंट भी आगे 1-2 क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने वाला, मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, कैलकुलस। इसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज वगैरह याद करते रहिए, क्योंकि उनका यूज आने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन, लेकिन इन सबको आप पहले नोट कीजिए। तो हम लोग आ गए हैं अब इस क्वेश्चन पर आ गए हैं, और जल्दी से देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनाना है। बिल्कुल अभी अभी आपको इसके सारे डिटेल्स मैंने बता दिए हैं कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है आपको। तो आप देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुड वर्टिसेस, आप 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो आप सीधा बनाओगे, कैसे सॉल्यूशन करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस 3 8 -4 2 एंड 5 1 इज, कैसे बनाना है, ट्रायंगल इक्वल टू हाफ। अब आप फॉर्मूला में प्लेस करो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहां क्या लगाना आपको, 1 1 1। बस ये x1 y1 को हमने यहां बिठाया, x2 y2 को हमने यहां बिठाया, x3 y3 को हमने यहां बिठाया। अब यहाँ 1 1 1 पहले से था फॉर्मूला में, जो अभी आपको बताए थे। अब आप इसको सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा, हाफ। यहां बनाओगे तो प्लस माइनस प्लस जो आपको पहले से पता है,
3 माइनस 8 प्लस 1। अब आप यहाँ पे 4 एलिमेंट्स लिखोगे प्लस माइनस प्लस वाले रूप से, या आपने इसको बस क्लोज कर दिया। 3 के सामने लिखना है तो पता है ना, ये क्लोज करना है 2 1 1 1। सब आपको पहले बता दिया कि आप पुराने वीडियो लेक्चर्स को देखिए। 8 के बगल में लिखना है, तो ये देखो ये रो तो आपका बंद हो गया क्योंकि आपने यूज कर लिया। अब जब आप 8 के सामने लिख रहे हो तो 8 के सामने वाला कॉलम बंद करोगे तो क्या बचेगा, -4 1 और 5 1। इस तरीके से आपको 1 के बगल में लिखना है तो 1 के सामने वाला कॉलम बंद करेंगे आप, क्या होगा -4 2 एंड 5 1। ये आप देख लो ध्यान से कि जब हमने इसको क्लोज किया तो 2 1 1 1 लिखा, इसको क्लोज किया -4 1 5 1 लिखा, और जब इसको क्लोज किया तो -4 2 और 5 1 हमने वहां पे लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, हाफ 3 इंटू कैसे होता है लेफ्ट अप माइनस लेफ्ट डाउन, याद है ना, 2 1 1 हो गया है ना, -8 इंटू देखो यहाँ पे -4 जैसे लेफ्ट अप माइनस लेफ्ट डाउन, मतलब क्या हो रहा है -4 -5 -9 प्लस 1 इंटू लेफ्ट अप कैसे करेंगे -4, ठीक है, और -10 क्या हो गया -14 हमारे पास, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 यहाँ क्या हो रहा है 3 माइनस माइनस प्लस 72 एंड -14। कैलकुलेशन तो ठीक है ना, -4 और -10। आगे सॉल्विंग करेंगे 75 ये हो जाएगा -14, इट मींस टोटल 61 आ रहा है। 75 -14 61, लिख रहे 61/2। देखिए बाय 2 था यहाँ पे, और यहाँ स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलें, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि देखो एरिया तो स्क्वायर यूनिट ही होता है ना, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी रहेगा, तो यहाँ तो मीटर सेंटीमीटर नहीं, तो बस आप क्या लिख दो स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया और ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको बनाइए आप पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी यूजिंग डिटरमिनेंट। एंड के बाद तो दूसरा क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। आपको बताया था अभी कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने बोले तो कैसे लिखना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लेट P x y be any point on the line AB, the area of triangle APB must be 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि P हमने किस पे माना, AB पर माना है ना। ये पॉइंट है 1 3, ये 0 0, और P हमने किस पे माना, AB पे माना, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे तो कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। चलिए कैसे लिखते हैं देखते हैं, इसको हटा देते हैं। तो अब हमारे पास इसको कैसे बनाना है, इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज, कैसे बनाना देखो आप, यहाँ लिखोगे 1/2, और पॉइंट हमारा क्या है 1 3 0 0, और यहाँ क्या लिखना आपको xy, क्योंकि हमारा तीसरा वर्टेक्स कौन है, P हमने लिया, तो 1 3 तो है ही, 0 0 आया, और पॉइंट क्या लिया xy, और यहाँ पर क्या है 1 1 1, इक्वल टू में क्या लेना आपको 0। इक्वल टू में 0 क्यों लिया, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हमने बताया ऊपर, क्योंकि P हमने कहा माना AB पर। अब आप इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करते समय 0 लेके चलना है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इंप्लाइज का साइन नहीं भूलना, 1/2। इसको कैसे करते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो आप रो के लॉन्ग एक्सपेंड करो या कॉलम एक ही बात है, तो प्लस माइनस, चलो कॉलम के लॉन्ग कर लेते हैं। तो अगर इसको लिखने की जरूरत ठीक है, इसको हटा ही देते हैं 0 को, इसको हटा देते हैं। तो हम लोग यहाँ किसको लिख देंगे, प्लस x को लिख देते हैं, और इक्वल टू में क्या है 0।
तो प्लस माइनस प्लस में हमने किसके अलॉन्ग एक्सपेंड किया, कॉलम 1 के अलॉन्ग। जब कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो मान लो कि ये तो हमेशा के लिए क्लोज। अब बारी बारी से आप क्या बंद करोगे, रो। जब 1 के बाद लिखना है तो 1 के सामने वाला रो बंद करोगे, यहाँ बचा हुआ लिखो 0 1 y 1 माइनस प्लस, तो माइनस वाला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 था वो पूरा 0 हो जाता। तो आइए प्लस के ऊपर, तो आप ये वाला कॉलम क्लोज करो, क्या बच रहा है 3 1 0 1, ये चारों बच रहे हैं ना। अगर ये वाला रो बंद करेंगे तो 3 1 0 1। अब सॉल्व करो आगे, ये तो 1/2 मान लो उधर जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट अप माइनस लेफ्ट डाउन, मतलब 1 इंटू लेफ्ट अप 0 माइनस y प्लस x इंटू 3 माइनस 0 क्या होगा 3 इक्वल टू 0। तो फाइनली क्या आ रहा है, माइनस y प्लस 3x इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y को उधर भेजो, y इक्वल टू 3x। ये हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, ये हमारा इक्वेशन बन गया, y इक्वल टू 3x, है ना। बहुत ही सिंपल है, जो फॉर्मेट आपको बताया बिल्कुल वैसे ही बनाना है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको नोट करो। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम अपना ये बनाएंगे कि डी अगर एक तीसरा पॉइंट आ गया और एरिया गिवन है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर एरिया गिवन हो वी हैव टू टेक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज फॉर कैलकुलेशन। एक बार इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं। आते हैं अगले पॉइंट पर कि अगर k कोई तीसरा पॉइंट आ जाता इन a और b को छोड़ के, d एक तीसरा वर्टेक्स है जिसकी कोऑर्डिनेट k0 है, बोला कि सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is 3 square and find the value of k। तो आप देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD सिंस या गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट, यही दिया ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके हिसाब से क्या होगा 1/2 1 3 0 0 और d अपना तीसरा वर्टेक्स आएगा, क्या है अपना d k0 और यहाँ क्या 1 1 1। हमने तीनों वर्टेक्सेस का यूज कर लिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और इक्वल टू में आप समझिए 3 स्क्वायर यूनिट है, हम क्या लेंगे प्लस माइनस 3। क्या बताया आपको, we have to take both positive and negative values for calculation because k जो निकलेगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, ये तो वर्टेक्स है ना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, आपको एक दो पॉइंट स्पेशल बताएंगे यहाँ पे। देखिए आप 1/2 इसको भी बनाओगे प्लस माइनस प्लस, अगर हम एक्सपेंडिंग अलोंग कर लें कॉलम 1 फिर से प्लस माइनस प्लस इक्वल टू प्लस माइनस 3। प्लस माइनस प्लस में हमने फिर से माइनस वाला नहीं लिखा, रीजन पता है आपको, वो 0 हो जाता। चलिए आपका ये वाला तो पूरा क्लोज है ना, मार्क नहीं करना, समझाने के लिए बताते हैं। अब इसको आप क्लोज करोगे, क्या बचेगा 0 1 0 1। फर्स्ट रो आप क्लोज करोगे 0 1 0 1 बचेगा। इसके बाद इसको क्लोज करो, इस रो को के बगल में लिखना है ना, क्या क्या बचेगा 3 1 0 1, ठीक है ना। अब आप सॉल्व करो आगे, ये 1/2 ये तो पूरा देखो लेफ्ट अप माइनस लेफ्ट डाउन, क्या हो जाएगा 0 प्लस k इंटू लेफ्ट अप मतलब 3 माइनस 0 तो आएगा 3 इक्वल टू प्लस माइनस 3। फाइनली क्या आया 3k/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ये आप क्या कर सकते हो, ये 3 और 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा यहाँ प्लस माइनस 1। देयरफॉर k इज इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस 2। तो k की वैल्यू प्लस 2 भी हो सकती है, k की वैल्यू माइनस 2 भी हो सकती है। इसलिए तो शुरुआत में आपको बताया था कि अगर एरिया गिवन हो तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज यूज करने होंगे कैलकुलेशन के लिए। अब आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ सॉल्विंग के लिए। देखिए मान लीजिए अगर ऐसा आ जाए, कहीं आपका ऐसा है 2k-2 इक्वल टू प्लस माइनस 3, ऐसा आ गया होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कैलकुलेशन किया तो इस 3k के साथ कुछ नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए उस 3k के साथ कुछ आ जाता, मान लीजिए यहाँ पे आपका 3k होता या 2k कुछ भी हो,
और प्लस में या माइनस में कोई एक्स्ट्रा टर्म आ गया, तो वहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे? याद रखिए कि आप पॉजिटिव साइन वाले 3 को एक बार अलग से बनाइए, नेगेटिव वाले साइन 3 को, नेगेटिव साइन के साथ 3 को अलग से बनाइए। मतलब आप ऐसे लिखिए, टेकन पॉजिटिव साइन 3k -2 इक्वल टू +3, इसको आप सॉल्व करेंगे। 3k इक्वल टू 2 उधर जाएगा 5 होगा, तो k की वैल्यू क्या होगी 5/3, है ना। 2 उधर गया, +3 + 2 5 हो गया, 3 नीचे चला गया। फिर आप अलग से बनाएंगे, टेकन नेगेटिव साइन, क्या बनाएंगे आप 3k -2 इक्वल टू -3, 3k इक्वल टू -3 + 2, k इक्वल टू -1/2। मतलब अगर कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू आता तो आप कैसे सॉल्विंग को आगे बढ़ाएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही आएगा, ऐसा भी आ सकता है। तो वैसे केस में आप क्या करें सॉल्विंग में, वो आपको मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन और बच रहा है कि कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, उसको भी आपको जल्दी से बता देते हैं। आप इसको तब तक नोट कर लीजिए, ओके। ये एक आखिरी क्वेश्चन हम लोगों का एक्सरसाइज 4.3 से, एनसीईआरटी हम लोग कर रहे हैं अभी। तीनों पॉइंट्स को हमें दिखाना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, और कोलिनियर प्रूफ करने के लिए जैसा कि आपको बताया कि कोई भी 3 पॉइंट्स, 3 वर्टेक्स कोलिनियर तब होंगे जब उन तीनों पॉइंट से मिलने वाला ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे प्रेजेंटेशन देंगे वो आप देखो। हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में, द गिवन पॉइंट्स a b plus c, b c plus a and c a plus b, यही है ना तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। मतलब कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 हो जाएगा तो ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहिए। अब आप यहां कैसे लिखोगे वो देखो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हम ये निकाल रहे हैं, तो आप इक्वल टू 0 लेके मत चलना, क्योंकि वो तो हमें लाना है। इक्वल टू 0 लेके साथ मत चलना है, इधर भी लिखा 0 लेके चल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, हाफ AB plus C1 BC plus A1 CA plus B 1, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमने वैल्यूज को डाला और यहाँ 1 1 1। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे आंसर आना चाहिए 0, है ना। तो अब आप इसको जैसे भी सॉल्व करो, इतना आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा, तो इसको ऐसे बना लेंगे कॉलम 1 चेंजेस कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, मतलब A के साथ B प्लस C ऐड हो जाए, B के साथ C प्लस A, C के साथ A प्लस B, तो क्या हो जाएगा 1/2 A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। यहाँ क्या होगा B प्लस C, C प्लस A प्लस B 1 1 1। देख लिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसलिए बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर रहे इस पे। जैसे हमने ऐड किया, अब देखो यहाँ से तुम कॉमन निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख दो 0 सिंस C1 एंड C3 आर, क्या लिख देते हैं वर्ड याद करो, प्रोपोर्शनल। कॉमन निकाल लोगे तो आइडेंटिकल लिखना, अगर कॉमन नहीं निकालोगे तो प्रोपोर्शनल होगा। 0 आ चुका है, अब हम लिख देंगे कि हेंस A, B एंड C आर क्या हो गया भाई, कोलिनियर। क्यों कोलिनियर हो गया कि हमने लिखा है यहाँ पे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 आ जाएगा तो कोलिनियर होगा। फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला, 0 आ गया, हेंस ABC आर कोलिनियर। तो बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है और बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इस सब को आप बनाओ और हम लोग अगले क्लास में 4.4 करेंगे, बस डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 4.5 और 4.6 ये आपको मैं पहले ही करा चुका हूँ। हाँ 4.6 का कुछ सेक्शन बचा है, वो भी कराना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप इन सबको बनाओ, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करो और जो भी डाउट होगा आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में डालो, या फिर आप जो हमारा लाइव सेशन होता है डाउट वाला, आप वहाँ पे आकर के पूछिए। ओके, थैंक यू।